हरे कृष्णा, राधे राधे। चलते हैं अपने भाव देह से, जहाँ मीराबाई सा अपने प्रियतम गिरधर गोपाल को पद सुना रही हैं। जब अपने इस भाव देह से पहुँची तो क्या देखा, आज भी मीराबाई सा तानपुरा ले अभी भी गिरधर के सम्मुख श्याम कुंज में बैठी थीं। वह दीर्घ कजरारे नेत्र, वह मुस्कान, उनके विग्रह की मत माती सुगंध और वह रहस्यमयी वाणी सब मीरा के स्मृति पटल पर बार बार उजागर हो रही थी। मेरे नैना निपट बंक छवि अटके, देखत रूप मदन मोहन को, पियत पियूक न भटके। मेरे नैना निपट पंख छवि अटके, टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी पाग लटके। मीरा के प्रभु रूप लुभाहनी, गिरधर नागर नटके। मेरे नैना निपट बंक छवि अटके, मेरे नैना निपट छवि पर अटके। मीरा को प्रसन्न देख मिथिला समीप आई और घुटनों के बल बैठकर धीमे स्वर में बोली, जीमण पधारो बाई सा, अर्थात भोजन लाऊं? मीरा बोली, ओहो मिथिला, अभी थोड़ा ठहर जाना। मीरा का हृदय पर बार बार वही छवि उभर आती थी। फिर उनकी उंगलियों के स्पर्श से तानपुरे के स्वर फिर झंकृत हो उठे और मीराबाई सा फिर गा उठीं। सांवरा मारी प्रीत निभा जाओ, सांवरा मारी प्रीत निभा जाओ। मैं तो दासी जन्म जन्म की, मोहरे अंगड़ा आ जाओ, मोहरे अंगड़ा आ जाओ। सांवरा मारी प्रीत निभा जाओ। मीराबाई सा अपने प्रियतम के गिरधर गोपाल के आनंद समुद्र भाव राज्य में है। तभी मिथिला बोली, चलो ना बाई सा। मीरा बोली, थोड़ा ठहर जाना मिथिला, अभी प्रभु को रिझाने दे, अभी प्रभु को रिझाने दे। ये परम स्वतंत्र हैं, पता नहीं कब भाग निकले। आज प्रभु आए हैं तो यही क्यों ना रह जाएं हम। मीरा जैसे धन्याति धन्य हो उठी। लीला चिंतन के द्वार खुल गए और अनुभव की अभिव्यक्ति के भी। दिन पर दिन उनके भजन पूजन का चाव बढ़ने लगा। वह नाना भांति से गिरधर का श्रृंगार करती, कभी फूलों से और कभी मोतियों से। सुंदर पोशाकें बना धारण कराती, भांति भांति के भोग बना ठाकुर को अर्पण करती और पद गा गा कर नृत्य कर उन्हें रिझाती। शीतकाल में उठ कर उन्हें उड़ाती और ग्रीष्म काल में रात को जागकर पंखा झलती। तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई उत्सव होता।
मीराबाई सा की भक्ति और भजन में बढ़ती रुचि देखकर रनिवास में चिंता व्याप्त होने लगी। एक दिन बीरम देव जी मीरा के सबसे बड़े काका को उनकी पत्नी श्री गिरजा ने कहा, मीरा 10 वर्ष की हो गई है, इसकी सगाई संबंध की चिंता नहीं करते आप? बीरम देव जी बोले, चिंता तो होती है, पर मीरा का व्यक्तित्व, प्रतिभा और रुचि असाधारण है। फिर बाबूसा मीरा के विवाह के बारे में कैसा सोचते हैं, पूछना पड़ेगा। बेटी की रुचि साधारण हो या असाधारण, पर विवाह तो करना ही पड़ेगा, बड़ी माँ ने कहा। पर मीरा के योग्य कोई पात्र ध्यान में हो तो ही मैं अन्नदाता हुक्म से बात करूं ना। एक पात्र तो मेरे ध्यान में है, मेवाड़ के महाराज कुंवर और मेरे भतीजे भोजराज। क्या कहती हो? हंसी तो नहीं कर रही? अगर ऐसा है तो उसी घर के योग्य प्रसन्न हो, बीरम देव जी ने कहा। गिरजा ने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयत्न करने का आश्वासन दिया। मीरा की सगाई की बात मेवाड़ के महाराज कुंवर से होने की चर्चा रनिवास में चलने लगी। मीरा ने भी सुना। वह पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर हो गई। थोड़ी देर तक वह सोचने लगी, माँ ने ही बताया था कि तेरा बर गिरधर गोपाल है और अब माँ ही मेवाड़ के राजकुमार के नाम से इतनी प्रसन्न है, तब किससे पूछूं? वह धीमे कदमों से दूधाजी के महल की ओर चल पड़ी और पलंग पर बैठे दूधाजी जप कर रहे थे। मीरा को यूं अप्रसन्न सा देख बोले, क्या बात है बेटा? मीरा बोली, बाबू साहब, एक बेटी के कितने बींद होते हैं? दूधाजी ने स्नेह से मीरा के सिर पर हाथ रखा और हंसकर बोले, क्यों पूछती हो बेटी? वैसे एक बेटी के एक ही बींद होता है, एक बींद के बहुत सी बींदनियाँ तो हो सकती हैं, पर किसी भी तरह एक कन्या के एक से अधिक पर नहीं होते। पर क्यों ऐसा पूछ रही हो तुम? मीरा बोली, बाबू साहब, एक दिन मैंने बारात देख माँ से पूछा था कि मेरा बींद कौन है। उन्होंने कहा कि तेरा बींद गिरधर गोपाल है। और आज उसने हिलकियों के साथ रोते हुए अपनी बात पूरी करते हुए कहा, आज भीतर सब मुझे मेवाड़ के राजकुमार को ब्याहने की बात कर रहे हैं। दूधाजी ने अपनी लाडली को चुप कराते हुए कहा, तूने माता से पूछा नहीं? मीरा बोली, पूछा तो वह कहती हैं कि वह तो तुझे बहलाने के लिए कहा था। पीतल की मूरत भी कभी किसी का पति होती है क्या? अरे बड़ी माँ के पैर पूज, यदि मेवाड़ की राजरानी बन गई तो भाग्य खुल गया समझ। आप ही बताइए बाबू साहब, मेरे गिरधर क्या केवल पीतल की मूरत है? संत ने कहा था ना कि यह विग्रह मूर्ति भगवान की प्रतीक है। प्रतीक वैसे ही तो नहीं बन जाता, कोई हो तो ही उसका प्रतीक बनाया जा सकता है। जैसे आपका चित्र कागज भले हो, पर उसे कोई भी देखते ही कह देगा कि यह दूधाजी हैं, राठौर हैं। आप हैं तभी तो आपका चित्र बना है। यदि गिरधर नहीं है तो फिर उनका प्रतीक कैसा? मीराबाई भावु कहती हैं, भगवान को किसने देखा है, कहाँ है, कैसे हैं? मैं कहती हूँ बाबू साहब, वो कहीं भी हो, कैसे भी हो, पर हैं, तभी तो मूरत बनी है। चित्र बनते हैं, ये शास्त्र, ये संत सब झूठे हैं क्या? इतनी बड़ी उम्र में आप क्यों राज्य का भार बड़े कुंवरसा पर छोड़कर माला फेरते हैं? क्यों मंदिर पधारते हैं? क्यों सत्संग करते हैं? क्यों लोग अपने प्रियजनों को छोड़कर उनको पाने के लिए साधु हो जाते हैं? बताइए ना बाबू साहब, मीरा ने रोते रोते कहा। राव दूताजी अपनी 10 वर्ष की पोत्री मीरा की बातें सुनकर चकित रह गए। कुछ क्षण तो उनसे कुछ बोला ही नहीं गया। मीरा, आप कुछ तो कहिए बाबू साहब, मेरा जी घबराता है, किससे पूछूं यह सब? भाभू ने पहले मुझे क्यों कहा कि गिरधर ही मेरे बर हैं, और अब
और अब स्वयं ही अपने कहे पर पानी फेर रही हैं। जो हो ही नहीं सकता उसका क्या उपाय? आप ही बताइए, ये क्या तीनों लोगों के स्वामी से भी बड़ा मेवाड़ का राजकुमार है क्या? और यदि है तो होने दो, मुझे नहीं चाहिए। रावदूता जी, तू रो मत बेटा, धैर्य धर। उन्होंने दुपट्टे के छोर से मीरा का मुंह पोंछा। तू चिंता मत कर, मैं सबको कह दूंगा कि मेरे जीते जी मीरा का विवाह नहीं होगा। तेरे वर गिरधर गोपाल हैं और वही रहेंगे, किंतु मेरी लाडली, मैं बूढ़ा हूँ। मैं कितने दिनों का मेहमान हूँ। मेरे मरने के पश्चात यदि ये लोग तेरा विवाह कर दें तो तू घबराना मत। सच्चा पति तो मन का ही होता है। तन का पति भले कोई भी बने, मन का पति ही पति है। गिरधर तो प्राणी मात्र का पति है, अंतर्यामी है। उनसे तेरे मन की बात छिपी तो नहीं है बेटा, तू निश्चिंत रह। मीरा सच फरमा रहे हैं बाबू साहब। दूदाजी बोले, सर्व साची बेटा। मीरा बोली, तो फिर मुझे तन का पति नहीं चाहिए, मन का ही पति पर्याप्त है। दूदाजी से आश्वासन आकर मीरा के मन को राहत मिली। दूदाजी के महल से मीरा सीधे श्याम कुंज की ओर चली। कुछ क्षण अपने प्राण आराध्य गिरधर गोपाल की ओर एकटक देखती रहीं। फिर तानपुरा झनकृत होने लगा और आलाप लेकर वह गाने लगी। हे मन मोहन, हे मुरलीधर, मेरा दिल तुम ले बैठे। हे मन मोहन, हे मुरलीधर, मेरा दिल तुम ले बैठे। मीरा कहे मैं हुई बावरी, छोड़ के कित तुम चले गए। बस अपने भाव में मीरा आज बैठी हैं। जैसे ही भजन पूरा हुआ तो अधीरता पूर्वक नीचे झुककर दोनों भुजाओं में सिंहासन सहित अपने हृदय धन को बांध चरणों में सिर टेक दिया। नेत्रों से झरते आंसू उनका अभिषेक करने लगे। हृदय पुकार रहा था, आओ सर्वेश्वर, इस तुच्छ दासी की आतुर प्रतीक्षा सफल कर दो। आज तुम्हारी साख और प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उसे फूट फूट कर रोते देख मिथिला ने धीरज धराया। कहा कि प्रभु तो अंतर्यामी हैं, आपकी व्यथा उनसे छिपी हुई नहीं है। मीरा बोली, मिथिला, तुम्हें लगता है वे मेरी सुध लेंगे? वे तो बहुत बड़े हैं, मेरी क्या गिनती है। मुझ जैसे करोड़ों जन बिलबिलाते रहते हैं, किंतु मिथिला, मेरे तो केवल वही एक अवलंब है। सुने ना आए, अब भी मेरा क्या बस है। मीरा ने मिथिला की गोद में मुंह छिपा लिया। मिथिला, आप क्यों भूल जाती हैं बाई साहब कि वे भक्त बत्सल हैं, करुणा सागर हैं, दीन बंधु हैं। भक्त की पीड़ा वे नहीं सह पाते, दौड़े दौड़े आते हैं। मीरा बोली, किंतु मैं भक्त कहाँ हूँ मिथिला, मुझसे भजन बनता ही कहाँ है। मुझे तो केवल वह अच्छे लगते हैं। वे मेरे पति हैं, मैं उनकी हूँ। वे क्या कभी अपनी इस दासी को अपनाएंगे? उनके तो 16,108 पत्नियां हैं। उनके बीच मेरी प्रेमहीन रूखी सूखी पुकार सुन पाएंगे क्या? तुझे क्या लगता है मिथिला, वे कभी मेरी ओर देखेंगे भी क्या? मीरा अचेत हो मिथिला की गोद में लुढ़क गई हैं। आज हम इस भाव राज्य में, इस रसधारा में बहते चले जा रहे हैं। कल इससे आगे की रसधारा में अवगाहन करेंगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।